चैप्टर नंबर 1 में कि जो भी तेल, घी, मक्खन, मलाई हम खाते हैं 18 साल की उम्र तक, वो हमारे बढ़ने में खर्चा हो जाता है, हमारे ग्रोथ में खर्चा हो जाता है। मैंने वीडियो ऑन नहीं किया है, भूल गया, सॉरी। जो भी मक्खन, मलाई, तेल, घी हम लोग खाते हैं वो हमारे बढ़ने में खर्चा हो जाता है। एक बार हम 18 साल के हो गए, 20 साल के हो गए और उसके बाद भी अगर हम घी, तेल, मलाई, मक्खन खा रहे हैं तो क्या होगा, वो हमारे पेट में जमा होगा तो पेट बढ़ेगा, पेट का टायर बढ़ेगा और उसके बाद जब पेट का टायर फुल हो जाएगा तो हमारे हार्ट की नली में, यानी कि जहाँ स्पेस होगा वहां जाके जमा होगा करोनरी आर्टरी में और उसकी वजह से फिर ब्लॉकेज होगा, हार्ट अटैक होगा। दोस्तों बात समझ में आ रही है? तो आप मुझे बताइए कहाँ बढ़ाना अच्छा है, पेट में बढ़ाना अच्छा है कि हार्ट में बढ़ाना अच्छा है ब्लॉकेज को? कहीं भी बढ़ाना अच्छा नहीं है ब्लॉकेज। और इसीलिए मैंने कहा कि जब तक हम बढ़ते हैं तब तक हमें फैट की तो जरूरत है। चलो फैट हमारा ग्रो करने में खर्च हो रहा है, हमारे बॉडी के ग्रोथ होने में खर्च हो रहा है, लेकिन 18-20 साल के बाद जो फैट खाओगे फिर वो कहाँ जाएगा, वो तो ब्लॉकेज ही बनाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों इस डायग्राम के माध्यम से कि हार्ट अटैक कैसे होता है। ये देखिए करोनरी आर्टरी है, ये जो ब्लैक अंदर जमा ये कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड है, मक्खन, मलाई जो आप खाते हो, और इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में भी बताया था। ये मेम्ब्रेन है दोस्तों। ये ब्लॉकेज यहाँ बढ़ रहा है, ये ब्लॉकेज यहाँ बढ़ रहा है, ये 10-20% यहाँ ब्लॉकेज है। दूसरे में आप देखो, आपने आपके रिस्क फैक्टर को कंट्रोल नहीं किया, आपने कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल नहीं किया, तो क्या हुआ, ये ब्लॉकेज बढ़ रहा है, यहाँ 40% हो गया, ये यहाँ पे बढ़ के 60% हो गया, 60% हो गया, स्ट्रेच हो रहा है आपका ये जो मेम्ब्रेन है, स्ट्रेच हो रहा है, वो खिंचाव पैदा हो रहा है, तनाव पैदा हो रहा है। और यहाँ पे 80% ब्लॉकेज हुआ, ये जो रबर था, ये जो मेम्ब्रेन है, ये फट गया। मेम्ब्रेन जैसे ही फटा वैसे ही अंदर की चर्बी, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ब्लड में आ गई। ब्लड में आने के बाद यहाँ एक केमिकल रिएक्शन हुआ, रासायनिक क्रिया हुई, उससे यहाँ पे क्लॉट जमा हो गया और इस क्लॉट ने आपकी आर्टरी को 100% ब्लॉक कर दिया और 100% ब्लॉक होने के बाद हार्ट अटैक हो गया। कहने का मतलब ये है, हार्ट अटैक का मतलब होता है 100% ब्लॉकेज। हार्ट अटैक मीन्स 100% blockage. When the membrane will burst depends on the strength of the membrane. Nobody can predict surely. ध्यान देना, इस बात को याद रखना। मैंने आपको कहा था कि जब हम चलते हैं तो हमें 20% ब्लड चाहिए, जब दौड़ते हैं तो 30% चाहिए, जब बैठे रहते हैं तो 10% चाहिए। इतना ब्लड अगर मिल रहा है तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगा। लेकिन जब हमारा ब्लॉकेज 70%, 80%, 90% के ऊपर जाता है तो हमारा ये जो मेम्ब्रेन है ये स्ट्रेच होता है। अब डिपेंड करता है दोस्तों कि मेम्ब्रेन की ताकत किसकी अच्छी है। जिस व्यक्ति की मेम्ब्रेन की ताकत अच्छी होगी, मजबूत होगा जिसका मेम्ब्रेन, उसका 90% ब्लॉक होने के बाद भी हार्ट अटैक नहीं होगा। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका ब्लॉकेज 50% ही है, 60% ही है, लेकिन उसका जो मेम्ब्रेन है ये बहुत कमजोर है, तो क्या होगा, ये मेम्ब्रेन टूट जाएगा, फूट जाएगा, फट जाएगा और हार्ट अटैक हो जाएगा दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि हार्ट अटैक जिसका ब्लॉकेज 70% के ऊपर है, 80% के ऊपर है, 90% के ऊपर है, उसी को होगा। हार्ट अटैक उसको भी हो सकता है जिसका ब्लॉकेज 50% है, 60% है, 70% है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपके मेम्ब्रेन की ताकत, जो ब्लॉकेज को कवर करने वाला ये मेम्ब्रेन है, उसकी ताकत कितनी है, उसकी शक्ति कितनी है, उसकी पावर कितनी है। अगर 50-60% ब्लॉकेज है लेकिन उसका मेम्ब्रेन की ताकत कम है तो वो कभी भी स्ट्रेच होगा, हार्ट अटैक हो सकता है। और इसीलिए ये देखा जाता है कि दुबले पतले लोग को भी हार्ट अटैक हो रहा है, दुबले पतले लोग को भी हार्ट अटैक हो रहा है। लोगों को लगता है सर वो तो दुबला पतला था, उसका तो वजन ज्यादा नहीं था, उसका तो सब कुछ ठीक था, फिर भी उसका कैसे हार्ट अटैक आ गया, उसका मेम्ब्रेन कमजोर था, इसलिए हार्ट अटैक आ गया। चलिए इसको मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जरा 1 मिनट रुक जाइए तो जरा, मेरा लग रहा है पूरा। अब दोस्तों इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। ये देखिए मेरे पास
ये नोट की गड्डी है, ठीक है, ये 20 रुपीज की गड्डी है, 2000 का नोट बंडल है ये। इसके अंदर ये रबर बैंड लगा है, देख रहे हैं आप, ये रबर बैंड आप देख रहे हैं, है ना। ये 2000 रुपए है, 20 रुपए की गड्डी है, इसके ऊपर रबर बैंड लगा हुआ है, ये आप देख लो रबर बैंड। अगर ध्यान से सुनना, अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया तो आपको आइडिया आ जाएगा कि हार्ट अटैक को हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे रिवर्स कर सकते हैं। ये नोट की गड्डी में अगर मैं और नोट डालते जाऊं अंदर तो क्या होगा, ये रबर बैंड स्ट्रेच होगा। अगर मैं इसके अंदर और भी नोट डालते जाऊं तो ये रबर बैंड क्या होगा, स्ट्रेच होगा। और एक समय ऐसा आएगा कि ये जो रबर बैंड है ये टूट जाएगा, ये फट जाएगा। जैसे ही रबर बैंड टूटेगा, फटेगा, ये नोट पूरा बिखर जाएगा। Am I right or wrong? तो दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, अब ये 2000 नोट की गड्डी, इस पे रबर बैंड लगा हुआ है, तो पहला काम क्या करना है, इसके अंदर एक्स्ट्रा नोट डालना नहीं है। ध्यान से सुनना, इसके अंदर अब एक्स्ट्रा नोट डालना नहीं है जिससे कि आपके रबर बैंड पे स्ट्रेच हो। और 2 स्टेप आगे जाओ, इसमें से कुछ नोट निकाल लो। ये देखिए मैंने निकाल लिया, इसमें से कुछ नोट निकाल लिया, तो ये रबर बैंड क्या हो गया, ढीला हो गया। ये रबर बैंड ढीला हो गया। अब इसके फटने का कोई चांस है क्या, अब इसके फटने का कोई चांस है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। ये फटेगा नहीं, ये टूटेगा नहीं, ये ब्रेक नहीं होगा। उसी प्रकार से दोस्तों, जिस प्रकार से ये नोट की गड्डी है, अगर हमारे हार्ट में ब्लॉकेज आ गया है, राइट, और हम और फैट खाए जा रहे हैं, नॉनवेज खाए जा रहे हैं, मिल्क प्रोडक्ट लिए जा रहे हैं, पनीर खाए जा रहे हैं, मक्खन खाए जा रहे हैं, स्मोकिंग किए जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रखे हैं, डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रखे हैं, वजन कंट्रोल में नहीं रखे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, फाइबर फूड नहीं ले रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट नहीं ले रहे हैं, तो क्या होगा, ब्लॉकेज बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। उसी तरह से जैसे नोट के अंदर हम गड्डी नोट घुसेड़ते जा रहे हैं, घुसेड़ते जा रहे हैं, घुसेड़ते जा रहे हैं, तो रबर बैंड स्ट्रेच होते जा रहा है, रबर बैंड स्ट्रेच होते जा रहा है। उसी तरह अगर हम फैट खाते जाएंगे, ट्राइग्लिसराइड लेते जाएंगे, तो क्या होगा, जो ये मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है, ये और स्ट्रेच होगा रबर की तरह, और इसमें तनाव पैदा होगा और एक समय फट जाएगा। तो पहला काम क्या करना है, पहला काम ये करना है हमको कि हमें फैट खाना बंद कर देना है, ट्राइग्लिसराइड लेना बंद कर देना है। दूसरा काम ये करना है कि जो फैट जमा है उसमें से कुछ फैट को रिवर्स कर दो। कैसे रिवर्स करोगे, अपने डाइट को मॉडिफाई कर लो, एक्सरसाइज कर लो, कैलोरी को बर्न करो, न्यूट्रिएंट फूड को ले लो, स्ट्रेस को मैनेज करो, वेट को मैनेज करो, बीपी को कंट्रोल करो, शुगर को कंट्रोल करो। ये सारी चीजें जब आप कंट्रोल कर लोगे तो जो फैट जमा है वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, तो ब्लॉकेज रिवर्स होना शुरू हो जाएगा और फिर हार्ट अटैक का कोई खतरा ही नहीं रह जाएगा।